हेलो हेलो, क्या हाल चाल दोस्तों। सब लोग ठीक ठाक बढ़िया। अरे यार, हम अंडरस्टैंडिंग एनजाइटी पैनिक सिम्टम्स पे अब एक और सिम्टम पे आ गए यार। नंबर 4 सिम्टम जो कि हैं गट इशू। एनजाइटी की वजह से गट इश्यूज़ कैसे होते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जिनको बोलते हैं जीआई इश्यूज़, जो यार मोस्ट कॉमन है यार। बहुत सारे लोगों में देखा जाता है ना कि जब भी उनको एनजाइटी होती है तो उनको ना गट में ज़्यादा इश्यूज़ फील होते हैं। उनके बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स होते हैं कि मेरा स्टमक में पेन है, मेरे स्टमक में इशू चल रहा है, मेरे डाइजेशन में इशू चल रहे हैं, मेरे इंटेस्टाइन्स में लूज मोशंस लग रहे हैं, बाकी कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज़ हैं। तो भाई बहुत हेल लॉट ऑफ सिम्टम्स उनको ना होते हैं जो एनजाइटी के रिलेटेड होते हैं। तो अब तभी मैं आज इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। आई होप आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही होंगी। जो लास्ट के मैंने वीडियोज़ बनाए हैं जिनमें मैं बाकी सिम्टम्स भी एक्सप्लेन किया, तो आई होप वो भी आप देख लोगे। उससे पहले मैंने जो मैकेनिज़्म का बनाया था वो भी देख लेना आप, ताकि फ़ायदा मिल जाए। बहुत ज़्यादा जो डिस्टर्बेंस होती है ना गट में, जो कंप्लेंट्स होते हैं, जो जो भाई और बहन हमारे या दोस्त एनजाइटी में होते हैं, पैनिक में होते हैं, तो उनका ये भी कहना है कि यार मुझे ना स्टमक में पेन रहती है, या आप बोलते हैं कि हार्ट बर्न, ऐसा लग रहा है कि अंदर से ना कुछ जल रहा है, चेस्ट में ना कुछ जलन सी फील होती है, डायरिया के सिम्टम्स आ जाते हैं, लूज मोशंस, कॉन्स्टिपेशंस के सिम्टम्स आ जाते हैं। इनकी बोल रहे हैं कि यार कॉन्स्टिपेशंस हैं, या नौशिया नौशिया है, वोमिटिंग का भी हमको आ रहा है इशू। वोमिटिंग का भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। ब्लोटिंग, जैसे लग रहा है कि ना स्टमक ना फूला हुआ है, पूरी तरह से फूला हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे भाई ना बोलते हैं कि उनको ना एनजाइटी की वजह से ये सारे इश्यूज़ आ रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा कॉमन भी है। एनजाइटी में ये सारे सिम्टम्स आते हैं। वो कैसे आते हैं वो मैं अभी आगे आगे बताऊंगा वीडियोज़ में। आप लोग वीडियो देखते रहिए और नॉलेज गेन करने की कोशिश कीजिए। एक और जो सबसे बड़ा जो यहाँ पे आता है ना, वो आता है आईबीएस, इरेगुलर बाउल सिंड्रोम। ये भी कनेक्टेड माना जाता है एनजाइटी पैनिक अटैक्स के साथ, ये भी कनेक्टेड माना जाता है। एक और जो सबसे बड़ा मेन चीज़ आता है वो आता है GERD, गर्ड, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़। अरे भाई एसिडिटी का इशू बहुत आ जाता है एनजाइटी और पैनिक में। और उससे क्या होता है ना, जब किसी भाई को ना एसिडिटी का इशू आ जाता है ना, तो उसकी जो फूड पाइप है वहाँ पे भी वो एसिड आ जाता है, तो उसकी वजह से चेस्ट में उसको टाइटनेस हो जाती है। हाँ, यहाँ तक भी कि चेस्ट टाइटनेस एंड चेस्ट पेन, एक्चुअल वो पेन होता है एसिडिटी का, वो स्टमक का पेन हो जाता है। तो हम रिलेट करते हैं, क्योंकि हमें लगता है ना कि आग सी जल रही है चेस्ट में, तो उसको वो फिर करते हैं मिसगाइड कर लेते हैं, या उसको समझ लेते हैं कि हार्ट का इशू है, और उस पर पैनिक करना शुरू कर देते हैं। कभी गैस्ट्रो के पास जाते हैं, कभी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, कभी फिजिशियन के पास जाते हैं कि भैया मुझे ना चेस्ट में एक जलन सी होती है, चेस्ट में टाइटनेस होती है। भाई मोस्टली ना वो एसिडिटी होती है, वो जो इसोफेगस में एसिड बन जाता है ना, स्टमक में एसिड बन जाता है, फिर ऊपर चला जाता है, तो उसकी वजह से वो फिर टाइटनेस और वो रिफ्लेक्स, वो जो बर्निंग सेंसेशन आती है ना, वो ज़्यादा आती है। और उसकी वजह से पेन भी हो सकती है, जो कि स्टमक की पेन होती है, पर हम इंटरनली करते हैं उसको हार्ट से, तो वहाँ से भी आपको ये फिर एंजाइटी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, देखो भाई सिंपल है ना, कि जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है ना, जो हमारा स्टमक है ना, गट, ये सीधा कनेक्टेड है हमारा ब्रेन से। ओके, इसको बोलते हैं गट ब्रेन एक्सेस। ये कनेक्शन होता है जो सीधे हमारे गट और ब्रेन का कनेक्शन होता है, जिसको बोलते हैं गट ब्रेन एक्सेस। देखो, और गट का जो है ना, अगर हमारे इमोशंस है ना, लाइक इमोशंस ऑफ एंगर, इमोशंस ऑफ अगर हमारे जो ब्रेन से इमोशंस है, लाइक एंगर हैं, सैडनेस हैं, सैडनेस है, फियर हैं, वोरी हैं, पैनिक हैं, ओके, ये सारी जो होती है ना इमोशंस, इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है हमारे गट पे। ओके, आप लोगों ने देखा होगा यार, जब किसी बंदे का वाइवा होता है ना, या एग्ज़ाम होता है ना, या कोई भी ऐसा डराना वाला चीज़ होता है ना, लाइक हम डर जाते हैं, पहले थोड़ी सी वो बटरफ्लाइज होती है ना, तो उस टाइम बहुत सारे लोगों का ना लूज मोशन लगता है, या ऐसा लगता है कि ना पेट में कुछ अंदर से वो मरोट हो रहे हैं, या पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, इंटेस्टाइन्स में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, एक नौशा फील होता है।
नौशा फील होता है, या स्टमक में ऐसे ना ब्लोटिंग टाइप सा हो जाता है जब वाइवा देना होता है या कोई एग्ज़ाम है, कुछ भी हो, तो उस टाइम ये चीज़ें आ जाती हैं। क्यों आ जाती हैं? क्योंकि इस टाइम आपकी जो इमोशंस है ना, वो एक फियर का होता है, एक वरी का होता है, और उसका इम्पैक्ट पड़ता है तुम्हारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे। ओके, सिंपल सी बात है। तभी मैंने यहाँ पे बोला कि जीआई ट्रैक है, उसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है ब्रेन के साथ, ड्यू टू जो कनेक्शन होता है उसको बोलते हैं गट ब्रेन एक्सिस। और जो तुम्हारी इमोशंस होती है ना, इमोशंस, जो भी इमोशंस है, पैनिक है, फियर है, जो भी है, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है तुम्हारे गट पे। ओके, तभी जो भी भाई मेरा जिसको भी एंजाइटी होती है ना, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, फोबियाज, वोरीज, उसके ये सारे मतलब कंप्लेंट्स होते हैं कि यार मुझे ना ऐसा गट में इशू हो जाता है जब भी मुझे पैनिक होता है, या नॉर्मली मेरा गट में ये इश्यूज चल रहे होते हैं जब से मैं इस एंजाइटी के साइकिल में आया हूँ। तो भाई तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है, ये होता है, सब लोग के साथ होता है मोस्टली। किसी का तो ये फिर बन जाता है, लाइक वो मेन सिम्टम बन जाता है कि तुम्हारी एंजाइटी फिर इसी से आ जाती है। लाइक किसी का जो इमोशंस, फिर गट इशू आ सकता है, किसी का पहले से ही गट इशू चल रहा हो, स्टमक में दर्द हो, या स्टमक में इंडाइजेशन चल रही हो, मतलब स्टमक इश्यू चल रहा है, तो यहाँ से भी आप एंजाइटी क्रिएट कर सकते हो। यू कैन क्रिएट एंजाइटी फ्रॉम हियर। इन चीज़ों पे आप वरी करोगे, इन चीज़ों पे आप गूगल सर्च करोगे, इन चीज़ों पे आप नॉलेज गेन करोगे, फिर इन चीज़ों से डरोगे, डॉक्टर्स के पास जाओगे, एंडोस्कोपी करोगे, ये करोगे, वो करोगे, तो आप एंजाइटी क्रिएट कर सकते हो फ्रॉम दिस इशू ऑल्सो। ओके, सो वाइस वर्सा है, या तो आपकी इमोशंस आपके गट इशू कर सकते हैं, या अगर आपको पहले से ही गट इशू है ड्यू टू एनी रीज़न, तो वो भी कर सकते हैं आपको एंजाइटी क्रिएट। देखो, समझने वाली बात क्या है ना कि कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसके पास दो मतलब सिस्टम्स होते हैं। इसको एक को बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दूसरे को बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये तो हम बोलते हैं, बट यहाँ पे रिसर्च हुई है कि मतलब बोला जाता है कि एक और सिस्टम होता है, उसको बोलते हैं एंट्रिक, ENTERIC। बहुत कम लोगों ने ये सुना होगा, बहुत कम लोगों ने, कि एंट्रिक सिस्टम होता है। और ये बोला जाता है लाइक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तो फाइट और फ्लाइट के लिए होता है, पैराफेरल नर्वस सिस्टम तो कामनेस के लिए होता है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। ये जो एंट्रिक नर्वस सिस्टम जो बोला जाता है ना, इसको बोलते हैं कि ये गट, इट कंट्रोल्स द गट, इट इज़ एफिलेटेड टू गट। ये गट के साथ एफिलेटेड होता है, एफिलेटेड टू गट। ओके, और यहाँ पे देखा जाता है कि जब भी स्ट्रेस होता है ना बंदे को, जब भी पैनिक होता है, जब भी फियर होता है, जब भी वोरी होती है, ओके, तो जो कोर्टिसॉल हार्मोन है ना, कोर्टिसॉल, एड्रेनलिन, कोर्टिसॉल, यहाँ पे कोर्टिसॉल की बात होती है ना, तो कोर्टिसॉल हमेशा इन चीज़ों में ना बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। जब ये वाली इमोशंस होती है तो इंक्रीज होता है ब्लड स्ट्रीम में। तो बताया गया है कि रिसर्च हुई है कि जो कोर्टिसॉल है ना, वो सेंसिटिव होता है गट को, गट इससे सेंसिटिव हो जाता है बहुत ज़्यादा। आवर गट गेट्स सेंसिटिव ड्यू टू कोर्टिसॉल, और ये रिएक्ट करता है। आवर जो गट होता है ना, वो कोर्टिसॉल से सेंसिटिव हो जाता है, तो हाइपर रिएक्ट हो जाती है, हाइपर रिएक्ट हो जाता है। ओके, हाइपर रिएक्शन ऑफ गट, और वहाँ से ये सारे सिम्टम्स फिर शुरू हो जाते हैं कि आप फिर ब्लोटिंग करते हो, आप लूज मोशंस का इशू आ जाता है, आप में इंडाइजेशन का इशू आ जाता है, आप में नौशिया का इशू आ जाता है, क्योंकि वो चीज़ें ना कोर्टिसॉल क्रिएट करता है। कोर्टिसॉल आपके गट को ना अंदर से सेंसिटिव करता है, आपका गट उस पर रिएक्ट करता है, और ये सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। और सेकंड, फाइट और फ्लाइट तो पता ही है, फाइट फ्लाइट के टाइम पे तो एड्रेनलिन भी आता है, कोर्टिसॉल भी आता है, बाकी सारी हार्मोन्स भी आते हैं ना, तो उस टाइम ज़्यादा वो हो जाते हैं, हार्मोन्स लेवल ज़्यादा हो जाता है, तो तभी उसी टाइम आपको ना फिर फील होता है कि मुझे ना बाथरूम जाना चाहिए, मुझे वॉशरूम जाना चाहिए, या कहीं और जाना चाहिए, तो वो अंदर से फीलिंग आ जाती है। क्योंकि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स भी आपके जो इंटेस्टाइन्स होते हैं, आपके जो स्टमक की लाइनिंग होती है, वहाँ पर वो ओवर रिएक्ट करते हैं, वो सेंसिटिव होता है उस चीज़ को, तो वहाँ से फिर वो सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। एक और जो बात बोली गई है कि कोर्टिसॉल जब रिलीज होता है ना, तो देखा गया है कि ये जो आपके गट में ऑलरेडी बैक्टीरिया होते हैं ना, गट बैक्टीरिया, उनका इम्बैलेंस हो जाता है। इम्बैलेंस ऑफ गट बैक्टीरिया, वो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो ज़रूरी भी होते हैं ना, तो उनका इम्बैलेंस हो जाता है, तो वहाँ से भी गट इशू आ सकता है। और ये भी देखा गया है कि कोर्टिसॉल या फ्लाइट और फाइट ये गट की इन्फ्लेमेशन भी कराते हैं, माइल्ड इन्फ्लेमेशन ऑफ गट।
ओके, ये एक रेस्पॉन्स होता है, ये एक रिएक्शन होता है हमारी बॉडी का टू दिस स्ट्रेस, टू दिस फाइट एंड फ्लाइट। तो वहाँ से भी ये सारे फिर सिम्टम्स, जब गट की इन्फ्लेमेशन होती है, गट बैक्टीरिया की इम्बैलेंस होती है, आपका जो इंटेस्टाइन्स हैं, गट है, वो सेंसिटिव हो जाता है, हाइपर रिएक्शन हो जाती है कोर्टिसोल से, तो आपको फिर सारे सिम्टम्स आ जाते हैं, आपका गट इशू चल रहा होता है। अब कोई बंदा जो कंटिन्यू एक फाइट और फ्लाइट में रहता है, 24 घंटे कंटिन्यू इसी में रहता है, कभी फियर है, कभी फोबिया है, कभी वो रही है, कभी ये नेगेटिव थॉट है, कभी वो पैनिक है, कभी ये पैनिक है, तो उसका जो हार्मोनल लेवल होता है ना अंदर से, फाइट और फ्लाइट वाले हार्मोन, वो तो बढ़ता ही रहता है ना। तो आपका गट कंटिन्यूअसली एक डिफरेंट स्टेट में होता है ना, तो तभी आपको ये सारे गट इशू आते हैं, और ये बहुत ही नॉर्मल होते हैं अगर ये स्ट्रेस की वजह से होते हैं। आपके गट इशू तो बाकी इशू से भी आ सकते हैं ना, बट इफ़ यू आर क्लियर्ड बाय योर डॉक्टर दैट यू है ओनली एंजाइटी इशू एंड आपको कोई गट का इशू, मेजर इशू नहीं है, मतलब अलग इशू नहीं है, तो आपको स्ट्रेस से होता है, तो अगर आप स्ट्रेस पे काम करोगे आपकी एंजाइटी कम हो जाएगी, ये तो गट वाला इशू तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि यू हैव नॉट द प्रॉब्लम ऑफ गट। आपको गट पे ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है एंजाइटी पे। जब एंजाइटी ख़त्म हो जाएगी या नॉर्मलाइज हो जाएगी या काम हो जाएगी, तो जो ये सिम्टम्स होते हैं, ये बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, ये अपने आप चले जाते हैं। तभी अगर कोई मुझे पूछता है ना कि यार मुझे रिकवरी कैसे करनी है, मुझे तो हार्ट पल्पिटेशन है, मुझे तो ब्रेथलेसनेस है, मुझे तो DPJR है, मुझे तो ये है, मुझे तो वो है, जो उन्होंने सब गूगल पे पढ़ा होता है ना, मैं बोलता हूँ भाई साहब तुम एक काम करो ना, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें सिर्फ एक प्रॉब्लम है, वो एंजाइटी है। अगर एंजाइटी ठीक हो जाएगी तो गट इशू तो निकल जाएगा। ये ऐसी बात हो गई है, किसी बंदे को फीवर है, ज़ुकाम है, तो फीवर है, ज़ुकाम है, बॉडी पेन है, सर में दर्द है, गले में दर्द है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लगभग 8-10 सिम्टम है, लेकिन उस बंदे को एक्चुअल में क्या है, उसको कोल्ड है, सिर्फ सिंपल चीज़ है। जब वो ठीक होगा ना, तो ये सारे सिम्टम्स हैं ना, ये अपने आप निकल जाएंगे। तो एक एक करके आप सिम्टम्स को ठीक करने की कोशिश करोगे तो फंस जाओगे। गट का इशू आ रहा है, एंजाइटी से आप गैस्ट्रो के पास जाओगे, हार्ट की टाइटनेस आती है, चेस्ट की टाइटनेस आती है, एंजाइटी की वजह से आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओगे, आपको डिजीनेस होती है, आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाओगे। अरे भाई फिर कितने डॉक्टर्स के पास जाओगे, आपको तो फिर एक हॉस्पिटल ही बनाना पड़ेगा घर में। ओके, आपका प्रॉब्लम एक है, वो एंजाइटी है। एंजाइटी कम होगी, कामनेस होगी, ये सारे सिम्टम जो होते हैं ना, क्योंकि आपका कॉर्टिसोल कम निकलेगा फिर ब्लड स्ट्रीम में, आपके बाकी फाइट और फ्लाइट कम होगा, तो आपका जो सेंसिटिविटी है, गट सेंसिटिविटी, वो डिक्रीज होगा, तो आपके जो सिम्टम्स हैं वो मतलब वो ठीक होना शुरू होंगे, कम आएंगे, और उससे आप ठीक हो जाओगे। ओके, तो डरने की कोई बात नहीं है भाई। यू हैव वन प्रॉब्लम दैट इज एंजाइटी, टैकल दैट एंजाइटी, गेट द नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज। ऐसे ही यहाँ वहाँ मुंह नहीं मारना है, इसका सुनूंगा, उसका सुनूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा, ये डाइट चेंज करूँगा, वो वाला डाइट खाऊंगा, भाई वो नहीं करना है। भाई आपको एंजाइटी के रिलेटेड अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, अच्छा खासा एजुकेशन होना चाहिए, तब आप इससे निकल सकते हो। ओके, आई होप आपको ये नॉलेज, मतलब आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और इससे आपकी नॉलेज बड़ी होगी। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, तो क्या करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। भाई मेरी चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को भेजो जिसको ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अरे भाई IBS भी आता है, इरेगुलर बाउल सिंड्रोम, बार बार बाथरूम जाना, वो भी हो जाता है इससे। ओके, मेरे गले में एसिडिटी आती है, मेरे को वोमिट होता है, मेरे को ये होता है, ब्लोटिंग होती है, हार्ट बर्न होता है, नौशिया होता है, भाई ये सारे आ सकते हैं एंजाइटी से। एपिटाइट कम है कि मुझे खाया नहीं जाता है, सिर्फ इंडाइजेशन है, स्टमक में कुछ पंचिंग सा पेन हो जाता है, तो हो सकता है वो एंजाइटी से हार जाता है, अगर आपको एंजाइटी का डायग्नोसिस मिला है। ओके सर, अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो तो मुझे इंस्टा की लिंक पड़ी है मेरे बायो में, यूट्यूब के, वहाँ से आप मैसेज कर सकते हो, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करूँगा। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड बाय।